हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर है सेकेंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर का ये नाम है और हम लोग को लेक्चर नंबर 3 है। इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, यानी संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। यानी यह वीडियो आप लोगों का बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार वीडियो है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से इंटरमीडिएट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें विलयन का मेन पॉइंट इसी में दिया गया। विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन पढ़ेंगे, असंतृप्त विलयन है और अति संतृप्त विलयन है, इसी में पढ़ा जाएगा आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग का आता है संतृप्त विलयन, यानी संतृप्त यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। या संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, उसका डिफिनीशन होगा स्थिर ताप पर जब विलयन में और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या उसका एक और डिफिनीशन हो सकता है ऐसे, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या करते हैं, एक पात्र लीजिए और उस पात्र में पानी डाल दीजिए। पानी को हम लोग क्या कहेंगे, विलायक। और उसमें कुछ चीनी डालिए, इसमें क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। ये चीनी क्या हो गई, विलेय। ये संतृप्त विलयन को समझने के लिए बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है, देख लीजिएगा कि जब चीनी को पानी में घुलेंगे तो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। थोड़ा चीनी लेंगे तो पानी में क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा। अब चीनी को और बढ़ाएंगे फिर भी ये घुल जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि चीनी जो होगा पानी में नहीं घुलेगा। यानी कह सकते हैं जब तक चीनी पानी में घुला तो जब तक घुला वहीं तक का जो विलयन होगा वही संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी कह लेंगे कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला हम लोग का असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हम लोग का सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन का डिफिनीशन होगा कि स्थिर ताप पर जब विलयन में और अधिक पदार्थ घोला जा सके तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। या एक और डिफिनीशन है, सुन लीजिए, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ लेना हो तो समझ लीजिए इसमें भी कि पानी ले लीजिए। पानी हम लोग क्या होता है, विलायक होता है। और चीनी लीजिए जो हम लोग का इसमें विलेय है। अब चीनी और पानी को जब इसमें घुलेंगे तो अभी थोड़ा सा चीनी ले लेंगे और इसमें घोल देंगे। अब फिर से यदि चीनी लेंगे वो भी घुल जाएगा, बट फिर दोबारा नहीं लेना है, सिर्फ एक बार थोड़ा सा चीनी लेकर घोल देना है और दोबारा भी चीनी लेकर उतना भी घोलें तो भी इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। बट दोबारा नहीं लेना, सिर्फ एक बार चीनी लेकर थोड़ा सा इसमें घोल दो तो इसमें पूरा का पूरा चीनी घुल जाता है। यदि और भी चीनी लाए तो भी इसमें घुल जाएगा, बट ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि और भी जब घुल जाएगा तो इसी तो सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन। एंड डिफिनीशन होगा वही कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, नहीं ताप बढ़ा होता तो घुल जाएगा। तो स्थिर ताप पर जब विलयन में और अधिक पदार्थ घोला जा सके तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का डिफिनीशन होगा, यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनीशन यही होगा कि स्थिर ताप पर, हमेशा स्थिर ताप होना चाहिए। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कि अभी हम लोग पढ़े थे संतृप्त विलयन में कि पानी है, यानी जो विलायक है, विलायक में जब चीनी डाल रहे थे, ये विलेय हम लोग का है, जब इसमें चीनी डाल रहे थे
तो ऐसा समय आता है कि उससे ज़्यादा चीनी इसमें घुलता नहीं है, तो उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कर रहे थे। लेकिन अति संतृप्त विलयन का डिफिनीशन यही होगा कि जब संतृप्त विलयन बनेगा, अब उससे ज़्यादा भी इसमें चीनी डाल दो तो चीनी घुले न, ये चीनी तब घुलेगा नहीं, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। चीनी कब तक घुलता है बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जो जल होता है, जल के अणु में जो अणु के बीच की दूरी उसमें गैपिंग होती है, और जो चीनी होता है उसके अणु जल के जो गैपिंग उसके अणु से छोटे होते हैं, जिससे जो पानी के जो खाली स्थान होते हैं, जो अणु के बीच की खाली जगह होती है, चीनी के अणु उसी में जाकर क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और जब पूरे के पूरे जल के अणु के जो बीच वाला भाग होता है, दूरियां होती है, उसमें जब समाहित हो जाती हैं, अब पूरे भाग में चीनी घुल जाता है, तो अब चीनी डालेंगे तो घुलेगा नहीं। लेकिन जब फिर से चीनी उसमें डाला है और वह घुले नहीं, तो इस प्रकार के जो विलयन होगा उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और यहीं पर हम लोग का संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हम लोग का है विलयन की सांद्रता। क्लास 9th वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर आप लोग एकदम VIP तरह से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100% आप लोग को इंटरमीडिएट के सवाल हैं। इंटरमीडिएट के बारे में सारी जानकारी इसमें दी है। सब जितना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सब इंटरमीडिएट में पढ़ोगे फिर से भी। विलयन की सांद्रता जो हम लोग का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का है विलयन की सांद्रता। विलयन की जो सांद्रता होती है वह विलेय तथा विलायक की मात्राओं के अनुपात को प्रदर्शित करती है। तो किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्लास 9th में 3 विधि को पढ़ेंगे। जो पहला हम लोग का है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी स्मॉल w अपान कैपिटल W। दूसरा हम लोग का है विलयन का आयतन प्रतिशत, स्मॉल v अपान कैपिटल V। तीसरा हम लोग का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, स्मॉल w अपान कैपिटल V। पहला हम लोग का है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, स्मॉल w अपान कैपिटल W, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। उसका डिफिनीशन है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कह सकते हैं 100 ग्राम में उपस्थित कर विलयन में, यानी कोई विलयन हो, विलयन 100 ग्राम का कोई विलयन हो और उसमें विलेय की जो ग्राम में मात्रा होगी वही विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा उसको हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से देखते हैं। तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार वटे विलयन का ग्राम में भार गुणे 100। भार प्रतिशत बराबर विलेय के ग्राम में भार को स्मॉल w से और विलयन के ग्राम में भार को कैपिटल W से गुणे 100 हम लोग का है। तो जहाँ स्मॉल w बराबर क्या हो जाए, विलेय का ग्राम में मात्रा हो जाएगा, यानी भार जो होगा स्मॉल w का वही तो होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल W बराबर हो जाएगा विलयन का ग्राम में मात्रा, यानी विलयन। तो विलयन किसे कहेंगे, विलेय और विलायक को ही ना विलयन कहेंगे। तो जो हम लोग का विलयन का ग्राम में मात्रा होगा वह विलेय का जो मात्रा होगा वह और प्लस विलायक का मात्रा होगा वह, तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। अब एक न्यूमेरिकल इसमें हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन है 15 ग्राम नमक को NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए 15 ग्राम नमक है और उसको 150 ग्राम जल में घोला गया है। 15 ग्राम नमक है और 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो यह NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि जो हम लोग का 15 ग्राम NaCl विलेय है ना, NaCl यही ना घुल रहा है 150 ग्राम जल में, तो NaCl विलेय का मात्रा, तो सॉल्व जब करेंगे तो NaCl विलेय है, तो स्मॉल w होगा विलेय की ग्राम में मात्रा ना, विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w से, तो स्मॉल w कितना हो गया 15 ग्राम। अब कह रहा है 150 ग्राम जल में घोला जाता है,
150 ग्राम जल में घोला जाता है। 150 ग्राम जल जो है वह क्या है, विलायक है। विलायक कितना है, 150 ग्राम जल में इसको जो घोला गया, NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो 150 ग्राम क्या है, विलायक है, यानी 150 ग्राम। तो पूछ रहा द्रव्यमान प्रतिशत है, तो पहले कैपिटल W निकालेंगे, बिलियन का ग्राम में भार। तो कैपिटल W बराबर होता है क्या, कैपिटल W बराबर होता है स्मॉल w प्लस विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। और विलायक की मात्रा कितना दिया, 150 ग्राम दिया है, और स्मॉल w बराबर 15 दिया है। 15 प्लस 150 यानी बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 यानी 165 ग्राम हो जाएगा कैपिटल W बराबर। तो कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है फार्मूला, द्रव्यमान या भार प्रतिशत, बात एक ही हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में मात्रा। तो विलेय का ग्राम में मात्रा कितना है, यानी फार्मूला पहले लिख लीजिए, विलेय का ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का ग्राम में भार गुणे 100। तो विलेय का ग्राम में मात्रा कितना है, 15 और गुणे 100 हम लोग का है बाई बिलियन का ग्राम में मात्रा कैपिटल W बराबर कितना है, 165 165। तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 ही होगा। 5 का नम 5, 81 5 3 15, 5 3 15 और 81 15, 5 3 15 हो गया। तो 3 का नम 3, 3 का नम 3 यानी 100 बाई 11 हो गया। तो 11 9 99 पॉइंट कितना आएगा, 0.09%, यही ना आएगा हम लोग का। तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 9.09%, हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग पूरे सवाल को लगा लीजिएगा, और सेम टू सेम इसी तरह से सवाल आपको इंटरमीडिएट में भी मिलेगा। तो सो गाइज आप लोग 9th वाले बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, ताकि आप लोग इंटरमीडिएट में जाने पर कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, दूसरा है बिलियन का आयतन प्रतिशत। बिलियन का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन होगा 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 ml बिलियन कोई है, उसमें विलेय का जो ml में आयतन होगा वही बिलियन का क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर होता है स्मॉल v अपन कैपिटल V गुणे 100। यानी जहाँ स्मॉल v है विलेय का ml में आयतन है, और कैपिटल V जो है बिलियन का ml में आयतन। एक इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं। 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, यानी हम लोग का विलेय क्या है, 20 ml एथेनॉल। तो स्मॉल v बराबर क्या हो जाएगा, 20 ml, और 160 ml जल में घुला हुआ है, यानी वह हो जाएगा विलायक की मात्रा हो जाएगी। विलायक बराबर क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा कितना हो जाएगी, 160 ml है ना विलायक, जिसमें घोल रहे हैं हम लोग, 160 ml। तो कैपिटल W बराबर कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, विलायक की मात्रा प्लस ml इसका विलेय की मात्रा। तो जो विलायक की मात्रा, विलायक यानी स्मॉल v बराबर विलायक की मात्रा प्लस स्मॉल v यानी विलेय की मात्रा, तो 160 यह है विलायक की मात्रा, और विलेय की मात्रा 20 है। तो 160 और 120 कितना होगा, 118 हो जाएगा। तो आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा स्मॉल भी कितना दिया हुआ है, 20 गुणे 100 बाई कैपिटल भी कितना दिया है, 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा, इसका क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 दाम 100 बाई 9, यानी आ जाएगा कितना हो जाएगा,
1199.11 क्या इस प्रतिशत हो जाएगा, यानी आयतन प्रतिशत कितना आ गया, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा 11.11%। ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यह हम लोग का तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके पहले हम लोग देखे थे कि पहला था बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था बिलियन का आयतन प्रतिशत, अब तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी एक उसमें का स्मॉल W और इसमें का कैपिटल भी दोनों आ जाएंगे, यानी द्रव्यमान भी आ जाएगा और आयतन भी आ जाएगा, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। तो इसमें डिफिनीशन होगा 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में मात्रा बिलियन का भार आयतन या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ये सब नाम से प्रदर्शित हो जा रहे हैं सब। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा विलेय के ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का आयतन, इन स्मॉल W अपान कैपिटल V गुणे 100। इसमें एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी देख लीजिएगा 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, जल में घोल दिया गया, यानी विलायक में घोल दिया गया है। अब कुल आयतन इसका 500 ml कर दिया गया है, यानी पूरा आयतन इतना ही कर दिया गया। विलायक और विलेय अब नहीं है, पूरा टोटली यहीं पर आ गया है। पहले ऐड करते थे, दोनों को ऐड करते थे यहाँ पे ना, बट इसमें ऐड नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पर ऐड किए थे, बट इसमें ऐड नहीं करा, यानी घोल दिया गया पहले ही। तो 10 ग्राम यूरिया जो है, तो कह लिख देंगे 10 ग्राम यूरिया को, विलेय की मात्रा कितना है, स्मॉल W बराबर, इसको सॉल्व जब करेंगे, स्मॉल W बराबर 10 ग्राम, और जल में घोलकर कुल आयतन कहने की कैपिटल V बराबर कितना आ जाएगा, 500 ml। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा स्मॉल W कितना है अपान कैपिटल V गुणे 100, यानी हो जाएगा स्मॉल W कितना है 10 गुणे 100 हो जाएगा, कैपिटल V कितना है 500। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूना 10, यानी 2% आ जाएगा। यानी 2% क्या हो जाएगा, स्मॉल W अपान कैपिटल V, इसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर इतना हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूर्ण रूप से क्या हुआ, समापन हुआ। और ये इंटरमीडिएट और क्लास 9 दोनों के लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा प्रत्येक बार ये पूछा जाता है। सो गाइस, अब यहाँ पे आप अपना वीडियो बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अब यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त हुआ। अगला वाला क्वेश्चन जो होगा, अगला वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। सो गाइस, आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वह सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास पहुँच जाए।